ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse AC. Prove that. तो हम कहेंगे AD है, AD और ये राइट एंगल है, और एक ABC भी है, वो भी राइट एंगल है. तो ABC और ACB, ABC और AC रखो और ADC. तो आपको प्रूव करना है कि CAD, जो CAD होगा वही CBD भी होगा. नाउ गिवन एंगल ABC इज 90 डिग्री, एंगल ABC इज 90 डिग्री. टू प्रूव क्या करना है कि जो CAD है वही CBD है, जो CAD है वही क्या है, CBD. एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD. नमन प्रूव कराइए. हाँ, यहाँ से नहीं शुरू करना, अरविंद करो. यहाँ से नहीं करना, बोलो आप. ज्वाइन BD, ठीक है, ज्वाइन BD कर दिया. और बोलो. दिव्या, ठीक है. आपने लाइन को जरा कोई पॉइंट नाम भी बता दिया. जैसा कि उत्कर्ष ने बताया कि एंगल B और प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ठीक है सप्लीमेंट्री, सो इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. So as one pair of opposite angles in quadrilateral ABCD is supplementary. So ABCD is साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या इससे एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है? सो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट. अ सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू और पासिंग थ्रू their vertices, अब दिव्या बताओ आगे का. अभिषेक. एंगल CAD. This implies angle CAD is equal to angle CBD. क्यों? एंगल ऑफ CBD. तो जब ये चीज हो गई तो अब इसी में देखो जो एंगल CAD होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल CBD नहीं होगा जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? तो जो CAD होगा वही किसके इक्वल होगा? ऐसा क्यों होगा? एंगल इन सेम सेगमेंट. Hence prove. Now prove that a cyclic parallelogram is rectangle. सुहाना, साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है? Given ABCD cyclic parallelogram
That is if a cyclic quadrilateral is also a parallelogram, यानी उसके जो पॉइंट्स हैं वो किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हो और वो पैरेललोग्राम भी हो, तो वो एक रेक्टेंगल होगा, ऐसा प्रूव करना है। साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया। इसका क्या मतलब है? वो पैरेललोग्राम होने के साथ साथ और क्या है? क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, ठीक रेक्टेंगल भी क्या? रेक्टेंगल तो प्रूव करना है। साइक्लिक भी है, पैरेललोग्राम भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल और एज वेल एज वो क्या है? पैरेललोग्राम। यही तो मतलब हुआ ना। जैसे साइक्लिक ट्रेपीजियम, तो साइक्लिक भी है, ट्रेपीजियम भी है, और साइक्लिक पैरेललोग्राम टू प्रूव क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में ABCD इज रेक्टेंगल। अच्छा ये देखो, ABCD प्रूफ, दिव्या प्रूफ कराओ। ज्वाइन मत करा, कुछ ऐसे ही करा दो। हाँ बोलो। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, opposite angles of parallelogram। और बोलिए, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा। That is opposite angles of cyclic quadrilateral। Angles of cyclic क्वाड्रिलेटरल। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू इसमें डालो, तो एंगल A और C को भी क्या लिख दो? तो ये दोनों सेम है ना, तो C की जगह भी ये लिख दिया। तो 2 एंगल A क्या हुआ बताओ? तो एंगल A क्या हुआ? यदि एंगल A 90 हो गया है देविका, तो C क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि एंगल C भी 90 हो जाएगा। उतना करने की जरूरत नहीं है, बस A 90 हो गया तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, सो इट इज ए रेक्टेंगल। कोई भी पैरेललोग्राम का वन एंगल 90 डेफिनेशन है रेक्टेंगल की। तो एक के 90 होने से अगल बगल वाला कोई इंटीरियर तो दूसरा 90 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, सभी 90 हो जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन है कि नहीं? एक एंगल A 90 है पैरेललोग्राम का, तो सभी 90 होंगे, नहीं? तो ABCD इज पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। सो ABCD इज रेक्टेंगल। चलो 10th आपसे फिर से कराएंगे। 10th 11th 12th करो। ना एग्जाम्पल 3 में क्या दिया है? एक सर्कल है, हाँ एक सर्कल, और उसमें ABDC लेट हो गया ना, आ जाने। कितने बजे स्कूल से आएगी? आ जाओगी ना? लो, और किसी को लेना? ना। एग्जाम्पल 3 देखिए। ABDC इज ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, AB उसमें डायामीटर है, ये डायामीटर है, सेंटर से जा रहा है ऐसे। तो दिस इज A O
बी और ए सी, ये जो ए सी है और यहाँ बी भी है, तो इनको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये बाहर कहीं मिल जाएंगे, ऐसे मिलाया गया। और ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ए बी डी सी, ये गिवन है और बाहर मिलाने पर ये ई पे मिलते हैं, इफ एक्सटेंड किया जाए तो गिवन क्या है कि ए बी डी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिखते समय ध्यान रखिएगा ए बी सी डी ना लिख दीजिएगा, ए बी के बाद डी आया है, डी सी। सो और साथ में ये भी कहा गया है कि हाँ इतनी चीजें दी गई हैं और सी डी इज इक्वल्स टू, देखो जो सी डी इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस के इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए ई बी इज 60 डिग्री। कहने का मतलब है सी डी एक रेडियस है, तो सी डी ऐसे ले लो जरा बड़ा और फिर ये चीज़ ऐसे करो और फिर इसको बाहर में डालो, इसको तो बाहर ले गए, इसको भी बाहर ले लो, तो ये चाहिए ओके, ये डी है, लाइए क्वेश्चन समझ में आ गया, यही बुक में भी फिगर है। तो हमको इसमें क्या प्रूफ करना है, ए ई डी, चल तो ये ध्यान दीजिए, प्रूफ में प्रूफ क्या, ये प्रूफ ही है। अब इसको इससे मिलाओ तो ये इसको भी ज्वाइन करो और इसको भी, तो क्या जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ है, रेडियस है दोनों, और वही इसकी भी लेंथ हो गई क्योंकि रेडियस के इक्वल है, तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो प्रूफ में ज्वाइन CO एंड DO, तो CD किसके इक्वल है, CO के इक्वल, और क्या ये DO के इक्वल भी है, ये गिवन है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो COD ट्रायंगल में क्या हो गया, इन ट्रायंगल COD, तो ट्रायंगल COD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक समबाहु त्रिभुज हुआ, लेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए तो फिर OCD क्या हुआ, 60 डिग्री। नाउ अब जरा देखो, और COD भी क्या हुआ, एंगल COD, ये बताओ क्या ये 60 डिग्री हो गया, इस 60 डिग्री एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, सेंटर पर जो एंगल होता है किसी आर्क के द्वारा, और अगर उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग सर्कल पर जो एंगल हो, ये इसी यानी वही आर्क है, बस मैंने यहाँ एंगल बना दिया, तो बोलो ये एंगल कितना होगा, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, यही आर्क है। फिर से दिखा देता हूँ, देखो यही एक आर्क है कि नहीं, CD, और CD आर्क सेंटर पर भी एंगल बना रही है, और CD आर्क क्या यहाँ भी एक एंगल बना रही है। तो मुझे ये बताओ, अगर सेंटर पर 60 है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होगा। तो ये बात समझ आ गई, ये देखो सेंटर पर ही ये रिमेनिंग पार्ट में है कि नहीं। तो बताइए कि एंगल CBD क्या ये हाफ ऑफ COD है, और यदि है दिशिता तो ये किस थ्योरम की वजह से है, बताओ जरा। 9.8 हाँ, थ्योरम, क्योंकि वही इस चैप्टर की सबसे जानदार थ्योरम है, फेमस 9.7 है नहीं, the angle subtended by any chord at center is double of the angle subtended by it on remaining part of circle। तो ये चीज ये अब 30 हो गई। अच्छा नाउ अब देखिए, इतना बस मुझे बताइए, ज्यादा हम आपसे नहीं पूछेंगे।
कि ACB कितना हुआ, ये बता दो कृपया। ACB ये बता दो, ये बता दो। हाँ, ये ज्यादा अच्छा बताने। इन्होंने क्यों ऐसा बताया? क्योंकि एंगल इन्हें सेमी सर्कल, तभी तो 90 बताया भाई, क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल क्या है 90 डिग्री। तो जैसा कि नोएल ने हम सबको बताया कि एंगल ACB कितना है 90 डिग्री, दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल। अगर नमन फिर एंगल ACB और प्लस एंगल ECB कितना होगा बोलो? ACB और ECB कितना होगा जरा देखो तो। ACB जो कि 90 हो चुका है और ECB ये कितना होगा, क्योंकि ये तो सीधी लाइन है ना 180 डिग्री। क्या ये लीनियर पेयर की वजह से होगा? और जिसमें से ACB कितना है 90। तुरंत बताएं, कोई दूसरे बता देंगे नहीं तो। ECB तो एंगल ECB कितना हुआ 90। रिलेट कर देते हो। ECB ये तो देख के ही बता सकते हो 180 माइनस 90 डिग्री। तो ECB 90 डिग्री हो गया, यानी ये भी अप्रूव हो चुका है कि ECB क्या है। अच्छा, इतना होने के बाद सुहाना अब मैं आगे कैसे चलूं? मैं CEB को 60 कैसे प्रूव करूं? बोलो मैं मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी अब लगा दें। जैसा कि दिव्या ने बताया कि इन CEB इन ट्रायंगल CEB तो एंगल ECB प्लस एंगल CBE और प्लस एंगल CEB is 180 degree. This is angle sum property. अब आपसे दिशा ज्यादा नहीं करवाएंगे, बस मुझे वैल्यू फीड करके दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए। बताओ। हाँ 30 डिग्री और प्लस CEB is 180 डिग्री, तो 120 और प्लस CEB is 180 डिग्री, तो एंगल CEB कितना है 60 डिग्री। लेकिन जो CEB है वही क्या AEB है, क्योंकि जो CEB है वही तो AEB भी है। तो दिस implies एंगल AEB is 60 डिग्री, hence true। हाँ, ये अलग से सिंगल क्वेश्चन करवाएंगे आपसे, बहुत खास क्वेश्चन है जो कई बार आया हुआ है। सबसे पहले ये 60, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना है। 3 चीजें ज्वाइन करनी है, ये भी ज्वाइन नहीं है, ये जो डॉटेड है, तो मुझे एक चीज और ज्वाइन कर देनी चाहिए CB, ज्वाइन CO DO एंड 3 चीज लिखो। अब बताओ क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको समझ में आया? बताओ। CB इसलिए ज्वाइन कराना है क्योंकि अगर सेंटर पर एंगल 60 है तो उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पर, यानी यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो ये सेंटर पर है और ये रिमेनिंग पार्ट पर है, तो रिमेनिंग पार्ट पर आधा होता है डिग्री, तो सेंटर पर 60, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना हुआ, ये थ्योरम 9.7 है। तो अब उस पहले हमने इसको ये कर दिया 60 तक समझ में आया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये तीनों लिख देना इक्वल है, ये दिया है कि कॉर्ड इज इक्वल्स टू रेडियस, तो ये इक्विलेटरल हुआ, ये 60 हुआ। और फिर लिखना CBD हाफ ऑफ COD, CBD हाफ COD। तो बताओ CBD कितना हुआ, इसके आगे मैंने लिखा ही नहीं ना, तभी नहीं समझ आया। एक इसके आगे लाइन आएगी, तो हाफ ऑफ COD कितना हुआ बताओ, हाफ ऑफ, तो ये कितना हुआ
ये 9 छूट गई, हाफ ऑफ 60 भी तो लिखना चाहिए ना, तो 30 हो गया। अब बात करो कि ACB कितना है, बताओ। ACB क्यों 90 है? एंगल इन सेमी, क्योंकि सेंटर पर 180 तो ऊपर कितना होगा 90, आधा बनेगा कि नहीं बनेगा। और दो एंगल लीनियर पेयर हैं, एक ACB है और एक ECB है, तो फिर ECB कितना हुआ यहाँ से देखो 90 हो गया। अब एक प्रॉपर्टी लगाओ ECB में, जो कि अभी किसने बताई थी कि ASP लगाओ, दिव्या ने बताई, दिव्या ने बता दी थी कि ECB में ये 90 हो गया, ये कितना हुआ, तो ये बचा कितना बताओ, 3%। बोलो समझ में आ गया, इसको कर लीजिए। आदत तो नहीं करेंगे, तुम अभी लिखना शुरू करोगी ना, आधा लिख लिया। और बचाएंगे, बोलो। देखो जो CEB है वही तो, वही लाइन तो आगे जा रही है, एंगल थोड़ी बदल जाएंगे, चाहे तुम छोटा लो चाहे C भी लिखो चाहे A लिखो। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया, AB BC और BC, तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इसके अलावा डायगोनल्स को भी मिलाया गया। ना इसका आपका डायग्राम, ओके, तो गिवन क्या है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें AC और BD इसके डायगोनल्स हैं। Given is ABCD is cyclic quadrilateral, और साथ में ये भी बात कही है कि DBC 55 डिग्री है, ये 55 है, एंगल DBC इज 55 डिग्री और BAC 45 है, ये 45 है। तो आपको BAC 45 डिग्री दिया है और आपको BCD पता करना है, टू फाइंड। तो जब फाइंड करना होता है तो सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ नहीं लिखेंगे। तो फाइंड BCD, आपको BCD ये पूरा एंगल पता करना है, BCD। नाउ इट इज सॉल्यूशन। अब देखो हमें बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहिए, 2 लाइन का प्रूफ है, फिर भी पहले सुहाना अभी कर रही हो क्या? हाँ बताओ। एंगल BDC, ये तो सही बता दिया, और फिर उसके बाद ASP लगा दोगे, ठीक किया। और किसी का ना देखो, ये 45 है BAC, तो क्या BDC भी 45 होगा? क्यों? क्योंकि ये देखो इसी आर्क से यहाँ एंगल बन रहा है और इसी आर्क से यहाँ तो जो ये होगा वही एंगल ये होगा। तो एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? एंगल्स इन
सेम सेगमेंट। अच्छा अरविंद आगे बताओ, अब मैं इसे कैसे पता करूं? ये 45 बता दिया, ये 45 तो क्योंकि ये दोनों एक ही आर्क के द्वारा सबटेंडेड एंगल है कि नहीं, तो ये बताओ ये कैसे निकाला जाए? ये इससे ये एंगल बना और इसी से ये बना, तो दोनों सेम हुए कि नहीं? तो अब आप मुझे बताइए कि BCD कैसे निकालें? उत्कर्ष BCD पूछा गया है। अभिषेक बोलो। इन ट्रायंगल BCD एंगल ये वाला पूछा गया, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सो एंगल DBC BBC प्लस BCD 180 डिग्री। DBC क्या है? 55 और BDC क्या है? 45 और BCD नहीं पता, BCD 180 डिग्री। तो बोलो ये 110 डिग्री हो गया? 100 होगा। अच्छा 100 हुआ, 100 डिग्री। सो 180 डिग्री। हाँ बोलो, फिर से समझिए। हाँ समझ में आया? फिर से बताएं। ना और किसी के पास नहीं है पेपर? चलो देखो, आपको ये दिया था और ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, तो सुहाना ने बताया कि जो यहाँ एंगल बनेगा और यहाँ भी वही एंगल बनेगा, क्योंकि अगर एक आर्क है तो एक आर्क जो BC है वो कहीं पर 45 बना रही है, तो क्या वो दूसरी जगह भी 45 ही बनाएगी? ये देखो, और अब ये 45 है, ये 55 तो दिया ही है, तो D और ये B और ये C, तो ये एंगल निकाल लोगे क्या इस एंगल में? अगर दो एंगल दिए तो नहीं किया, सही है। इसके 45 होने से ये 45 हो गया, फिर इस एंगल में तीसरा एंगल निकाल लो, इतना ही तो है। सिर्फ एक थ्योरम एक्स्ट्रा लगी है, वो कौन सी है? एंगल इन सेम सेगमेंट। बाकी तो ASP लिख देते हैं ASP। चलिए नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है एक्सरसाइज के ही एक क्वेश्चन जैसा है। इसमें इन्होंने कहा है B lies on segment BC। क्या वही क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल पढ़ लो, है? बिल्कुल लिखने में भी फर्क नहीं, चाहे देख लो आप। तो कौन सा क्वेश्चन है? हाँ तो वो बस वही सब दिया है। Two diameters are the two circle intersects two diameter prove that B lies on line segment। मतलब वो जो दो सर्कल है ना, ये और ये डायामीटर है, और ये अब इससे जो लाइन पास होगी, यही क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ हाँ बंद करें। तो बस थोड़ा सा बात है, उसमें इन्होंने ट्रायंगल वर्ड नहीं बोला, और इन्होंने ये बता दिया, क्या क्या बताया बताओ, कि एक डायमीटर कौन सा है? AD। यदि AD और AB 2 डायमीटर है तो द अदर कॉमन पॉइंट, यह जो B है, इट लाइज, ये किस पे लाई करेगा? ऑन द लाइन सेगमेंट DB। बस ट्रायंगल वर्ड नहीं यूज है, और है तो वही सब कुछ ना, वही चीज हम फिर करेंगे। हाँ बोलो। यहाँ C है? हाँ C। चलो तो अब देखो गिवन क्या है? A and B are common points of two circles। टू सर्कल्स के कॉमन पॉइंट हैं, और बोलो AD और AC are their diameters। और हमें प्रूव क्या करना है? देख लो, B lie on
मुझे लगता है कि ये नोएल करवा देंगे। P lies on DC, कराओ नोएल। एंगल ABD ऐसे नहीं होता है, मैं आपको बताओ 90 डिग्री क्यों है? हाँ, एंगल इन सेमी सर्कल। अमन और बताओ, एंगल ABC 90 है, क्यों है? ओके, अब आगे क्या करें? तो दोनों को जोड़ देना, तो ABD और प्लस एंगल ABC, तो क्या ये 90 प्लस 90 कितना हो गया? हाँ, यहाँ तक लेके अब क्या करें बोलिए? If sum of adjacent angle is, यही है बस। If sum of adjacent angles is 180 degree, then non-common arms form line। ये दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसलिए आपसे नहीं कराएंगे। अब हम लोग 6th क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपसे कराया जाएगा। तो फिर ऐसा कोई खास तो लग नहीं रहा आपको इन दोनों में। चलो, now example number 6। देखिए, आपको इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, जबकि इंटरनल बाइसेक्टर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल बाइसेक्टर, ये इतना जादुई क्वेश्चन है। ऐसा सुनने में ही आश्चर्य हो रहा होगा आप लोगों को कि क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है क्या। कह रहे हैं इसका इंटरनल बाइसेक्टर और इसका इंटरनल बाइसेक्टर, ये देखो, ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर ले लो, यह एंगल आधा आधा है, ये आधा आधा, और फिर इसके बाद इसका भी इंटरनल बाइसेक्टर लो और इसका भी। कह रहे हैं दुनिया के किसी कोने से, जापान से, स्पेन से क्वाड्रिलेटरल उठा के ले आओ और उसके इंटरनल बाइसेक्टर करो, जो अंदर में क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो अवश्य ही साइक्लिक होगा। दुनिया का टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी ले आओ, ये जो बनेगा, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म by internal bisector of any quadrilateral will be cyclic। जरा रिपीट तो करो। quadrilateral formed by the internal bisectors of any quadrilateral is cyclic। बहुत अच्छा, आप रिपीट करें। The quadrilateral formed by any, बताइए। द क्वाड्रिलेटरल, वो चतुर्भुज जो कोण समद्विभाजकों के द्वारा निर्मित है, वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये चीज है, हिंदी में ही बोल दो। चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलो, तुमको बोलिए। नमन, एनी क्वाड्रिलेटरल इज, समझ आई बात। तो हमें दिया गया है कि ABCD इज एनी क्वाड्रिलेटरल, ABCD एनी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, सब इक्वल है। so ये
कोऑर्डिनेटर चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन साइक्लिक वर्ड तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ इस टाइप इसी तरीके का क्वेश्चन था, उसमें भी एग्जाम्पल में ही था, है ना? रेक्टेंगल प्रूव करना था, तो उसमें एक टर्टल बाइसेक्टर, इसको देख ही नहीं जो आप लोग बोल रहे हो, तो क्या किसी उसमें भी इंटरनल बाइसेक्टर ही थे? नो सर हैं? किस चीज का बाइसेक्टर था? पता नहीं किस पेज पे। ये है पेज नंबर 144, बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का बाइसेक्टर होगा तो रेक्टेंगल होगा, ये तो क्वाड्रिलेटरल का बाइसेक्टर है। चलो, और उनके नाम क्या दिए बताइए? E F G H, ये 4 नाम है। चलिए, तो हमें इसमें अगर साइक्लिक प्रूव करना है तो मुझे क्या प्रूव कर देना चाहिए? बस यही करना है। सो गिवन है ABCD is a quadrilateral. To prove कि EFGH is cyclic, साइक्लिक हो गया, क्वाड्रिलेटरल तो इनको पता चल रहा है, साइक्लिक यहाँ से पता चल गया। अब जरा देखो कि यहाँ पर हमारे पास quadrilateral by internal angle bisector is cyclic। तो यहाँ जरा देखो प्रूफ में, ये कोई मुझे बताए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या होगा? ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा बताओ, हाफ A और प्लस हाफ B और प्लस हाफ C, ठीक है, और प्लस हाफ D, मतलब पूरे में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर भी तो हाफ इंटू 360 हो जाएगा, 180 डिग्री। हाफ A प्लस हाफ B, हाफ A क्या है? देखो ये वाला, ये चीज, और एक ये हाफ D भी देखो। हाफ A को क्या लिख सकते हैं बताओ? HAD लिख दें, तो लिखो एंगल HAD, और इसी तरीके से हाफ B को ये ले लेना, ये, और इसको ये अंदर वाले ले लो। अच्छा, हाफ B को क्या लें बताओ? FBC, दैट इज FBC, और हाफ C को क्या लें? हाफ, दैट इज FC, और फिर हाफ D को क्या लें? HDA। तो ये 180 हो गया। इसके साथ इसको लिखो, इसके साथ इसको लिखो, बताओ HAD और प्लस HDA, और इसके साथ इसको लिखो FBC और प्लस FCD, 180 डिग्री। अब इसके साइड में एक लाइन खींचो, तो मुझे बताओ क्या इसका और इसका सम क्या है बताओ? मेरा कहने का मतलब है HAD प्लस HDA और प्लस एंगल H, ये कितना है? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एंगल इन दोनों, ये दोनों की जगह में क्या लिख दूं? यानी HAD तो मेरे पास है ना यहाँ पे, तो इन्हीं दोनों की जगह तो कुछ लिखना है, तो HAD की जगह और प्लस HDA की जगह क्या लिखूं? बताइए, ये समझ में आया? ये ASP से हुआ ना, इस ट्रायंगल HAD, HDA और H, इन तीनों का सम क्या है? तो बोलो HAD और HDA क्या होगा? तो क्या इसकी जगह 180 माइनस H लिख दूं? देखो इस जगह 180 माइनस एंगल H, लेकिन जब इनकी जगह भी बताओ, यानी 180 माइनस FBC, देखो FBC और FCB और प्लस एंगल F, वो क्या है? देखो, तो FBC और प्लस FCB, ये क्या हुआ? 180 माइनस एंगल F, ये इसकी जगह लिखो,
है यही क्वेश्चन, लेकिन इतना आपको साइड में करना पड़ेगा। तो इसकी जगह लिखिए प्लस 180 माइनस एंगल F, ये 180 है। देखिए H और F को वहां ले जाओ, माइनस 180 को यहां लिया, तो 180 तो पहले सही था, एक 180 और था, अब वो 180 भी इधर आ गया, तो वहां पे क्या क्या पहुंचा F, तो एक से एक कट गया, तो as one pair of opposite angles, as one pair of opposite angles of EFGH is supplementary, so it is cyclic, इसलिए ये साइक्लिक है। ओके, नाउ ऐसा कोई खास 6 क्वेश्चन यही वाला करवा, तो मैं ये वाला भी दिखाने देता हूँ। हाँ? ये तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उसकी जगह प्लेस कैसे करोगे। यहीं से शुरू करना, जब यहाँ पहुंच जाना तुमको यहाँ नहीं जाना है, नहीं तो यहाँ तुम फिर वर्टिकली अपोजिट में आ जाओगे, वो ज़्यादा लंबा होगा। ये सही डायरेक्ट पढ़ रहा है, बस ये लिखने के बाद। अच्छा, इसमें हमने ये यहाँ से यहाँ लिखा नहीं है, ये लिख देना दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स, क्योंकि इसकी जगह कोई पूछेगा तुमने इसे कैसे लिख दिया। सो ठीक है, दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ रेस्पेक्टिव एंगल्स, ये चीज है। रोक के हटा दिया जाए।